आजमगढ़ जिले के हरेरपुर गांव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संभावित दौरे को देखते हुए सफाई कर्मचारियों ने चलाया विशेष सफाई अभियान, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि जिले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को देखते हुए हरेरपुर ग्राम पंचायत में सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। सफाई कर्मचारी विद्यालय व ग्राम पंचायत की सफाई करने में जुटे हैं। 16 जुलाई को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जनपद में संभावित कार्यक्रम है, जिसको देखते हुए ग्राम पंचायत हरिहरपुर, देवखरी व कोठरा में सफाई कर्मचारियों ने खंड विकास अधिकारी की देखरेख में वृहद सफाई अभियान चलाया। इस दौरान कर्मचारियों ने गांव जाने वाले मुख्य मार्गों, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि स्थानों पर टोली बनाकर सफाई किया। सफाई के बाद कूड़े का उचित स्थान पर निस्तारण कर पॉलिथीन को इकट्ठा किया। इस दौरान कर्मचारियों ने ग्रामीणों को स्वच्छता व संचारी रोगों के प्रति जागरूक भी किया। क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी का दिनांक 16 जुलाई को आजमगढ़ में कार्यक्रम प्रस्तावित है। श्रीमान खंड विकास अधिकारी महोदय जी के मार्गदर्शन पर श्रीमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत आदरणीय उमाकांत पाठक जी के निर्देश के क्रम में ग्राम पंचायत हरिहरपुर, ग्राम पंचायत कोठरा, ग्राम पंचायत देवखरी सफाई कर्मचारियों की टोली बनाकर ग्राम पंचायत की साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। उक्त निर्देश के तहत आज दिनांक 14 जुलाई को ग्राम पंचायत हरिहरपुर में सीपी यादव जिलाध्यक्ष, गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी, अभय प्रभारी, नया पंचायत हीरापट्टी सफाई कर्मचारियों के साथ अनिल प्रभारी किशुनदासपुर, नया पंचायत किशुनदासपुर के सफाई कर्मचारियों के साथ, ग्राम पंचायत कोठरा में रामाश्रय प्रभारी, रतन प्रभारी, देवखरी में राज बहादुर प्रभारी, नया पंचायत सफाई कर्मचारियों के साथ ग्राम पंचायत की साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। आजमगढ़ जिले के बरनापुर जगदीशपुर गांव के पास बाइक सवार ने चरवाहे को मारी टक्कर, हादसे में चरवाहा हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बरनापुर जगदीशपुर गांव निवासी 41 वर्षीय बालचंद पाल शुक्रवार की सुबह भैंस चराने निकला था। वापस घर लौटते समय गाँव के पास ही तेज रफ्तार बाइक ने बालचंद पाल को टक्कर मार दी। हादसे में बालचंद चरवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर के कवड़िया अमिलो गांव में यूपी एटीएस ने छापेमारी कर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कवड़िया गांव में शुक्रवार की सुबह पहुंची एटीएस ने एक युवक को हिरासत में लेकर अपने साथ चली गई। युवक को उठाकर ले जाने की खबर से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में मुबारकपुर थाने की पुलिस किसी भी सूचना से इनकार कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कौड़िया गांव में शुक्रवार की सुबह लगभग 8 बजे टाटा सूमो में सवार सादे वर्दी में लोग पहुंचे। गांव के बाहर रास्ते पर गाड़ी खड़ी करके गांव में स्थित एक चाय की दुकान पर गए। पेंटर नईमुर रहमान उर्फ पाल के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि हमें कुछ पेंटिंग का कार्य कराना है, उसे बुलवा दो। ग्रामीणों ने पेंटर नईमुर रहमान उर्फ पाल को मौके पर बुलवाया। इसके बाद सुमो सवार लोग उसे पैदल ही लेकर बात करते हुए गाड़ी तक आए और उसे जबरन गाड़ी में बैठाने लगे। कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो सादी वर्दी में आए लोगों ने खुद को क्राइम ब्रांच का बताते हुए कहा कि पेंटर को थाने ले जा रहे हैं। इसके बाद जब थाने से संपर्क किया गया तो थानेदार राजेश कुमार ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया। इसके बाद क्षेत्र में एटीएस के धमक की चर्चा आम हो गई। युवक को उठाने के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लगभग 1 वर्ष पूर्व महमूदापुरा अमिलो से एटीएस ने सबाउद्दीन को उसके घर से उठा लिया था। आजमगढ़ जिले के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मुबारकपुर थाना परिसर में सावन और मुहर्रम के मद्देनज़र पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि सावन एवं मुहर्रम एक ही माह में पड़ने से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बैठक में सीओ सदर ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कस्बा व ग्रामीण अंचल के लोगों का सुझाव लिया गया और चर्चा की गई कि त्यौहार को कैसे सकुशल संपन्न कराया जाए। जहां भी कोई समस्या होगी उसको तत्काल दूर करते हुए पर्व को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। बैठक में थानाध्यक्ष राजेश कुमार, चौकी प्रभारी राजीव सिंह, एसएसआई सुरेश यादव एवं नगर पालिका मुबारकपुर के अवर अभियंता महावीर भारती, राजन चौधरी, सभासद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अब की बात मलमास है, ये 2 महीने तक चलेगा, श्रावण मास का महीना, और उसी बीच हमारे मुस्लिम भाइयों का मुहर्रम का त्यौहार भी पड़ रहा है जो 10 दिन तक चलेगा। तो उसी त्यौहार को, दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक
निपटाने के लिए और अमन चैन कायम रहे और सारा त्यौहार भी अच्छी तरह से निपटे, इस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए ये पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी लोगों के विचार चुने गए। जो कमियां थी उनको नगरपालिका, विद्युत विभाग तथा अन्य बीडीओ वगैरह से संपर्क करके निस्तारण कराने का प्रयास किया जाएगा। और आशा है और मुझे पूर्ण अपने नागरिकों को भरोसा है कि ये त्यौहार को अमन पूर्वक निपटाएंगे और पुलिस का भी सहयोग करेंगे और पुलिस इनके सहयोग में सदैव तत्पर है। आजमगढ़ जिले के भुवना खुर्द गांव में खेत में धान की रोपाई करते समय आकाशीय बिजली गिरी, चपेट में आकर महिला की मौत, 3 घायल, 2 गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के भुवना खुर्द गांव में 48 वर्षीय श्यामा देवी, 38 वर्षीय रेशमी देवी, 23 वर्षीय गगन और 30 वर्षीय किरण अपने खेत में शुक्रवार की सुबह धान की रोपाई कर रहे थे। उसी दौरान आसमान में तेज बिजली कड़की और आकाशीय बिजली की जद में सभी आ गए। हादसे में 38 वर्षीय रेशमी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि श्यामा देवी, किरण और गगन झुलस गए। आनंद फानन परिजन तीनों झुलसे लोगों को सीएससी जीयनपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने श्यामा देवी व किरण की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि गगन आंशिक रूप से झुलसा था, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। गंभीर रूप से झुलसे 2 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आजमगढ़ जिले के महुआरी गांव में करंट की चपेट में आकर मजदूर की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि तरमा थाना क्षेत्र के महुआरी गांव निवासी 35 वर्षीय संजय राम मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के चाचा लाल बहादुर राम ने बताया कि बृहस्पतिवार को 3:30 बजे के करीब संजय मजदूरी करके घर आया। उमस और गर्मी के चलते पंखे को प्लग में लगा रहा था। उसी दौरान करंट की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक संजय के 2 पुत्र व 1 पुत्री है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मजदूरी करके खेत से आ रहे थे। आने के बाद जो उमस और गर्म था, उसके बाद वो प्लग लगा रहे थे, उसी समय करंट आ गया और करंट से मौके पर ही मृत हो गए। कितने बजे की ये घटना है? 3 से 4 बजे के बीच की घटना है। कितने बच्चे हैं? इनके पास 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। अच्छा, कितने के उम्र कितनी होगी? बड़ा लड़का 12 साल का है और एक बच्ची 7 साल की है और तीसरा बच्चा 3 महीने का है। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के रहमत नगर बाबा की कुटिया के पास कार चालक की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि जौनपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के बड़ी मस्जिद मोहल्ले के रहने वाले 50 वर्षीय इश्तियाक अहमद अर्टिका कार से आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के रहमत नगर बाबा की कुटिया मोहल्ले में अपने बहन के घर आए थे। मृतक इश्तियाक अहमद के पुत्र मोहम्मद फजल ने बताया कि उसके पिता अपनी बहन के घर आए थे। बृहस्पतिवार की शाम उसके पास फ़ोन आया कि पिता की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। जब वह आजमगढ़ पहुंचा तो उसके पिता की मौत हो चुकी थी। संदिग्ध मौत की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर बड़ी मस्जिद। अच्छा, कैसे मृत्यु हुई, क्या मामला हुआ है? सर वो आए थे यहाँ गाड़ी लेकर रिश्तेदारी में। अच्छा, वहीं उनकी डेथ हो गई। अच्छा, कितने बजे की घटना है? हमें फ़ोन आया 5 बजे। अच्छा, क्या फ़ोन आया? क्या फ़ोन आया कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, तुम जाओ उधर। आजमगढ़ मंडलायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा बाढ़ से निपटने की तैयारियों का निरंतर जायजा लेते रहें। बाढ़ नियंत्रण कक्ष, बाढ़ चौकियों, बाढ़ सुरक्षा समितियों को तैयार रखें। मंडलायुक्त मनीष चौहान अपने कार्यालय सभागार में शासन द्वारा चिन्हित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान सभी विभागों को बाढ़ से संबंधित तैयारियां तत्काल पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कई प्रदेशों तथा प्रदेश के कतिपय जनपदों में बाढ़ एवं जल भराव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तैयारियों में कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए। समीक्षा बैठक में तीनों जनपद के जिलाधिकारियों से कहा कि अपने अपने जनपदों में बाढ़ से निपटने के लिए की गई तैयारियों का निरंतर जायजा लेते रहें। यदि कहीं कमी का एहसास हो तो उसे तुरंत दुरुस्त कराएं। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष, बाढ़ चौकियों एवं गठित बाढ़ सुरक्षा समितियों को निरंतर सक्रिय रखने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के साथ ही इमरजेंसी सेवाएं भी तैयार रखें और नाव, गोताखोरों, लाइफ जैकेट आदि की व्यवस्था भी पहले से होनी चाहिए।
आजमगढ़ मंडलायुक्त मनीष चौहान ने सभी कार्यदायी विभागों को निर्देश दिया है कि किसी भी परियोजना हेतु टेंडर लेने के उपरांत यदि ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं कराया जाता तो ऐसे ठेकेदारों को तत्काल ब्लैक लिस्टेड करें। बता दें कि मंडलायुक्त अपने कार्यालय सभागार में मंडल के जनपदों में 50 लाख से अधिक एवं 50 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं में हुई अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा आजमगढ़ के कतिपय थानों में कराए जा रहे विवेचना कक्ष एवं बैरक निर्माणों में कुछ कार्य पूर्णता के स्तर पर, कुछ कार्य टेंडर प्रक्रिया के अधीन पाए जाने पर संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ कार्यों में टेंडर लेने के बाद ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिससे टेंडर की कार्रवाई दोबारा की जा रही है। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने इस संबंध में कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि किसी परियोजना हेतु टेंडर लेने के बाद यदि ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है तो ऐसे ठेकेदारों को तुरंत ब्लैक लिस्टेड किया जाए। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली पुल से युवती ने लगाई छलांग, डूबी युवती की गोताखोरों की मदद से पुलिस कर रही तलाश। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली पुल के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक युवती पुल पर पहुंची और नदी में छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवती जब नदी में कूदी तो कई बार पानी से ऊपर नीचे हुई, उसके बाद वह पानी में समा गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों व स्थानीय नाविकों की मदद से युवती की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका। वो पुल पर से कूदी है भैया। अब कूदने के बाद वो डूबते उपराते वो यहाँ तक आई है। यहाँ आने के बाद वो लास्ट बार डूबी है, तब से नहीं। तो कौन है, कहाँ पता चला पुलिस आई कि नहीं आई? नहीं, तब तक पुलिस नहीं आई थी, बाद में आई है पुलिस। उसको डूबने के बाद पुलिस आई है। तो क्या अभी अभियान चल रहा है खोजने का? हाँ, अभियान चल रहा है, वो लोग खोज रहे हैं, लोग अभी मिली नहीं। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन संचालित होने वाले होटल, सराय व धर्मशालों पर होगी कार्रवाई। बता दें कि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जिले में संचालित होटल, सराय और धर्मशाला के प्रबंधकों व स्वामियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में संचालित हो रहे सभी सराय, होटल, लॉज एवं धर्मशाला सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सराय एक्ट में जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसे पूर्ण करते हुए रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। साथ ही होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला सराय एक्ट में निर्धारित किए गए मानकों की कमियों को तत्काल दूर कर लें। डीएम ने कहा कि निरीक्षण के समय यदि सराय एक्ट द्वारा निर्धारित मानक में कमी पाई गई तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने होटल संचालकों व प्रबंधकों को निर्देश दिया कि यदि होटल में रेस्टोरेंट चल रहा है तो FSDA में रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि होटल व लॉज एवं धर्मशाला में रुकने वाले सभी यात्रियों व व्यक्तियों का परिचय पत्र अवश्य करें और उसकी फोटोकॉपी भी रजिस्ट्रेशन में रखें व दर्ज करें। उन्होंने कहा कि विद्युत कनेक्शन व्यावसायिक होना चाहिए, साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अवश्य पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कूड़े कचरे का प्रॉपर तरीके से निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाए।